अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1। चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें हम अलजबरा के बारे में पढ़ेंगे। अलजबरा वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी अराउंड 820 AD। अलजबरा जो सबसे पहले मोहम्मद इब्न मूसा ने इंट्रोड्यूस किया था, और मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को फादर ऑफ अलजबरा भी कहा जाता है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अलजबरा क्या होता है। हमें कोई भी अननोन वैल्यूज़ गिवन हो, उनको हम सिंबल्स के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं, और उन अननोन वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हम अलजबरा में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स, कांस्टेंट और अरिथमेटिक ऑपरेशंस इस्तेमाल हुए हों, उस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, if S stands for samosas, B stands for burgers, and there are 5 samosas plus 8 burgers in a pocket, how many elements would there be if 2 samosas are taken out and 3 burgers are added into the pocket? अगर हमारे पास जो S है वो समोसाज के लिए हम लिखें, और B हमारे पास बर्गर्स को रिप्रेजेंट करे, और हमारे पास 5 समोसे हैं और 8 बर्गर हैं एक पॉकेट में, तो हमने पता करना है कि अगर 2 समोसे हम निकाल दें और 3 बर्गर ऐड कर दें तो पॉकेट में कितने एलिमेंट्स रह जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 5 समोसे और 8 बर्गर थे। जब हमने 2 समोसे निकाल दिए और 3 बर्गर ऐड कर दिए तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और इस एक्सप्रेशन को हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ये जो एस और बी है, ये सिंबल्स हमने इस्तेमाल किए हैं, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव ऑपरेशंस हैं ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर पैटर्न और सीक्वेंस। अ पैटर्न और सीक्वेंस इज सम फिनोमेना दैट रिपीट रेगुलरली बेस्ड ऑन अ सेट रूल और कंडीशन। पैटर्न या सीक्वेंस एक ऐसा फिनोमेना होता है जो कि कुछ सेट रूल या कंडीशन के मुताबिक बार बार रिपीट होता हो, उसे हम सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्योंकि हमारे पास रिपीट हो रहा है तो इसे हम सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, कंसीडर द फॉलोइंग होल नंबर्स 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और हमने जब 0 में 2 ऐड किया तो हमारे पास 2 आ गया, फिर हमने 2 ऐड किया 4 आ गया। इसी तरह हमने 2 ऐड करते जाना है तो हमारे पास होल नंबर्स जो कि इवन है वो आते जाएंगे। और क्योंकि ये एक सीक्वेंस में मिल रहा है 0 2 4 6 8, और इसका रूल क्या है कि जब भी हम पिछली टर्म में 2 ऐड करें तो हमें नेक्स्ट टर्म मिलेगी। फिर वी गेट द नंबर्स इन द पैटर्न और सीक्वेंस बाय एडिंग 2। तो ये हमें सीक्वेंस मिल गया, और इसका रूल क्या है कि हमने 2 ऐड करते जाना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, स्टेट द रूल टू फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स इन द सीक्वेंसेस। हमें कोई सीक्वेंस गिवन होंगे और उनकी हमने अगली 3 टर्म्स को फाइंड करना है, और उनका रूल भी बताना है कि वो किस रूल के तहत सीक्वेंस बन रहा है। पहला क्वेश्चन है 749 243 और 81 एंड सो ऑन। ये हमें एक सीक्वेंस गिवन है, हमने इसका रूल बताना है कि किस तरह ये सीक्वेंस बन रहा है। तो इसके लिए इसका रूल है कि जब हम पिछली टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती जाएगी। जब 749 को 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 243 आ जाएगा, और जब 243 को हमने 3 डिवाइड किया तो हमारे पास 81 आ जाएगा। तो अब हमने रूल तो फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है। 81 को 3 पे डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा, 27 को 3 पे डिवाइड करेंगे 9, और 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 4 14 44 एंड सो ऑन। ये हमें सीक्वेंस गिवन है, इसका हमने रूल फाइंड करना है। इसका रूल है मल्टीप्लाइंग प्रीवियस टर्म बाय 3 एंड देन ऐड 2। जब हमने पिछली टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 2 ऐड किया तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 आएगा, और जब 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14। इसी तरह 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 आएगा, और उसमें 2 ऐड करेंगे 44 आएगा। अब हमने नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करनी है, तो 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास 132 आएगा, और उसमें 2 ऐड करके हमारे पास 134 आ गया। और उसके नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास 404,
और थर्ड टर्म हमारे पास आएगी 1204। नेक्स्ट हमारे पास सीक्वेंस गिवन है -7, -14, -21, सो ऑन। ये हमारे पास सीक्वेंस गिवन है। इस सीक्वेंस का हमने रूल फाइंड करना है कि किस रूल के तहत ये बन रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब -7 में -7 को ऐड करेंगे हमारे पास -14 आ जाएगा। फिर जब -14 में -7 ऐड किया हमारे पास -21 आ जाएगा और ये इसी तरह चलता जाएगा। तो हमारे पास रूल आ गया ऐड -7 इन ईच टर्म। और अब इसकी हमने नेक्स्ट 3 टर्म फाइंड करनी है। तो -21 में -7 ऐड करेंगे तो हमारे पास -28 आ जाएगा, फिर -35 आएगा और लास्ट में थर्ड टर्म जो हमारे पास आएगी वो -42 आएगी।